गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का जो जैव प्रक्रम है उसका चौथा पार्ट में बच्चे पढ़ने वाले हम लोग उत्सर्जन। उत्सर्जन हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उत्सर्जन क्या होती है बच्चा, उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आज ऑब्जेक्टिव नहीं है, बिल्कुल डायग्राम फिगर के साथ लेके आए हैं। तो सभी बच्चे जल्दी जुड़ जाइए ऑनलाइन क्लास में। और आपको सभी साइंस पॉइंट 45 पर स्वागत है। जो बच्चे नए हैं वो मेरा चैनल का सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो शेयर करें अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्त को ये शेयर करें। और लाइक करना बच्चों न भूलें। लाइक और कमेंट से हम लोग को यही मिलता है बच्चों कि हम लोग को मोटिवेट मिलता है कि हाँ, बच्चों का ये लाइक हम लोगों को आगे बढ़ने में उत्साह प्रदान करता है। बच्चों आज ये पीडीएफ जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, पीडीएफ आप इसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। तो अगला आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चे, आज पढ़ने वाले उत्सर्जन। आज का ये सेशन बड़ा मस्त सेशन होने वाला है। हमारे शरीर के बारे में काफ़ी सारे इंटरनली पार्ट के बारे में जानकारी लेंगे बहुत बेहतर से। और क्योंकि इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। नेफ्रॉन का संरचना करना, किडनी के बारे में, ये सब के लिए संरचना के लिए बारे में आता है। बिल्कुल बच्चे, तो सभी बच्चे फटाफट लैब में जुड़ जाइए और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत चलिए बच्चे, मैं अगला आपका ऑप्शन ये रहा बच्चा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं बच्चा। तो उत्सर्जन जो हमारे शरीर के बाहरी, हमारे शरीर से जो वेस्ट पदार्थ, जो विषैले पदार्थ शरीर के बाहर निकलते हैं बच्चा, उसको वन शॉट में कहा जाए, इसको उत्सर्जन कहते हैं। जैसे कि बच्चे आप जानते होंगे, बिल्कुल सही तरीक़ा से जानते होंगे कि किसी भी उपापचयी पदार्थ को बच्चे, किसी भी उपापचयी पदार्थ के फलस्वरूप उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे। क्या होता है बच्चा कि उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, जो हमारे शरीर के बाहर निकलने की क्रिया को, जो हमारे शरीर उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है उसको क्या कहा जाता है, उत्सर्जी पदार्थ। अब उदाहरण के तौर पर बच्चे समझें, ये हमारे शरीर से पसीना निकलता है, तो पसीना निकलना क्या है बच्चा, उत्सर्जी पदार्थ है। ह्यूमन यूरिन रिलीज करते हैं, पेशाब करते हैं, बच्चा क्या कहलाता है, उत्सर्जी पदार्थ कहलाता है बच्चा। क्या कहते हैं, सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं के कुछ बेकार एवं विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं। बच्चे जब हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या होता होगा कि बहुत सारे चीज़, बहुत सारे समस्या बच्चे आते होंगे, और उसमें बहुत सारे विषैले पदार्थ भी होते हैं। वे जो विषैले पदार्थ होते हैं ना बच्चे, जो विषैले पदार्थ अगर हमारे शरीर में रह जाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। तो शरीर को जो नुकसान पहुंचाएगा, तो जो और क्या कहता है, उसको शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है बच्चा। क्या कहता है, कोशिकाओं अथवा शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। वो जो चीज़ का उपयोगी नहीं होगा वो क्यों रखा जाएगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उत्सर्जन कहते हैं बच्चे। अब मान लीजिए वेस्ट पदार्थ, मेरे पास जो वेस्ट पदार्थ है, खड़ा पदार्थ है बच्चे, खड़ा पदार्थ को हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है कोशिकांग के द्वारा, कोशिका के द्वारा, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। उस चीज़ को बच्चे हम लोग कहते हैं उत्सर्जन कहते हैं। तो बिल्कुल बच्चा ये स्क्रीनशॉट अपना रख लेना, अपने डायरी और कॉपी में नोट करते चलना कि कोई भी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जैव रासायनिक क्रिया होते हैं। बिल्कुल आप लोग जानते हैं, जैव प्रक्रम में आप लोग श्वसन देखे थे, परिवहन देखे थे और पोषण देखे थे। इन क्रियाओं के समय कुछ बेकार विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं अथवा शरीर को उपयोग नहीं होते हैं, उससे उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल बच्चा,
अगला देखते हैं, अब क्या करा है कि उत्सर्जी पदार्थ क्या कहलाता है बच्चा। बच्चा उत्सर्जी पदार्थ क्या आता है, गौर से देखना बच्चा, इसको देखा जाए बच्चा कि उत्सर्जी पदार्थ कि जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या सब होता है बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चा देखिए हम लोग CO2 लेते हैं, CO2 गैस क्या करते हैं बच्चा, छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये क्या हुआ, उत्सर्जी पदार्थ। इसका अच्छा बताओ, अच्छा आगे एक और क्वेश्चन करते हैं आप लोगों से। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या हो गया बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा क्या होता है, अमोनिया, यूरिया भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं बच्चा। ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे तो हमारे शरीर में हानिकारक पहुंचाएंगे, काफ़ी सारे हानिकारक हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं ना, ये एक विशेष अंग के द्वारा बाहर निकलते हैं। तो बच्चा कमेंट में बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जी अंग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किसके माध्यम से बाहर जाता है। दूसरा अमोनिया और यूरिया। बच्चा ये बताएंगे कि अमोनिया कहाँ बनता है हमारे शरीर में और यूरिया कैसे बनता है, ये दोनों बच्चा कमेंट में बताएंगे। बिल्कुल बच्चा। अगला देखते हैं बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है बच्चा। कहते हैं देखना बच्चा कि मनुष्य में समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है बच्चा। वृक्क जो है, वृक्क क्या है, सबसे ये वृक्क, ये किडनी देख रहे हैं ना हम लोग, किडनी, वृक्क हिंदी में कहा जाता है बच्चा वृक्क। इसको कहीं उर्दू में गुर्दा भी लिखा जाता है बच्चे, ध्यान रखना। किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं और उर्दू में गुर्दा कहते हैं। ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होते हैं। वृक्क से संबंध अन्य रचनाएं जो उत्सर्जन में भाग लेती है बच्चा, वो होते हैं मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये सब लेते हैं बच्चे भाग। तो अगर महत्वपूर्ण उत्सर्जन अंग की बात करें, वैसे हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जन अंग होते हैं बच्चे, लेकिन इसमें से ये 4 जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे। 4 बहुत सारे अंग, आप कहेंगे कि सर बहुत सारे अंग तो मुझे पता नहीं है। तो देखो बच्चा, त्वचा जो है बच्चा, वह भी बहुत सारा पसीना को, सीकम को, हमारे शरीर से लवण को शरीर से बाहर निकालता है बच्चे। अब देखो सर ये कैसे, लवण कैसे हमारे शरीर से। अब देखना कि कभी कभी गर्मी के मौसम में हम लोग अगर काला कपड़ा पहनते हैं या कोई कैसा कपड़ा पहनते हैं तो उसमें देखते हैं बच्चा, उसमें होता क्या है कि आपके उजले लग जाते हैं पसीना से बच्चा। वही तो NaCl है, लवण है। हमारे शरीर से लवण भी निकलते हैं, किसके माध्यम से, त्वचा के माध्यम से। इससे पहले मैंने बताया था आपको बच्चा, इससे मैंने बताया बच्चा, पहले ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें देखना बच्चा, मैंने ये आपको बताया, गौर से समझना, ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है बच्चा बताएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चे निकलते हैं, गौर से समझना बच्चा, कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़ा के माध्यम से बच्चा, फेफड़ा के माध्यम से क्या होती है, बाहर जाती है। किसके माध्यम से जाती है, फेफड़ा के माध्यम से। अमोनिया कहाँ बनता है बच्चा, अमोनिया बनता है कहाँ, अमोनिया बनता है लीवर पर, अमोनिया बनता है लीवर अमोनिया ट्रांसफर बनाता है यूरिया, और यूरिया को भेज देता है किसके पास, किडनी के पास। नहीं तो किडनी अगर मान लीजिए और कुछ 1 या 2 घंटा में फिर यूरिया ट्रांसफर कर देता है, अमोनिया फिर पुनः बन जाता है। इसके लिए इसको तुरंत भेज देता है किडनी को। बिल्कुल बच्चे, देखिए इसके लिए हम ये कह रहे थे कि हमारे इसमें डायग्राम में देखेंगे बच्चा, इस डायग्राम को हम देखते हैं, इस डायग्राम को बच्चा देखा जाए, इस डायग्राम को गौर से बच्चा देखें। ये डायग्राम में बता रहा है बच्चा, ये हमारे ये दोनों रेड जो दिख रहे हैं ना, ये किडनी है हमारी, और ये क्या है बच्चा, ये मूत्रवाहिनी है। तो 2 हो गए, और ये मेरा ये रहा मूत्राशय,
मूत्राशय, इसमें क्या होता है बच्चा, मूत्र जमा होता है, यूरिन क्या होता है, जमा होता है। और इसके पिछले भाग से एक प्रकार की नली निकलती है जिसे क्या कहा जाता है, मूत्र मार्ग कहा जाता है। तो बच्चों देखिए इधर मानव के दिखा दिए और इसके ये एक किडनी उत्सर्जन तंत्र का बच्चे ये बात कर रहे थे। ये छोटी सी आप देख रहे हैं नीचे में, ये छोटे से नीचे में क्या दिख रहा है बच्चा, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है आपका, ये मूत्र मार्ग रहा, बिल्कुल। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले। अगला हम देखते हैं, अगला क्या करा बच्चा। अब हम लोग ब्रिक की बात कर रहे हैं बच्चा। तो सबसे पहले ब्रिक देख लें कि हमारे शरीर में ब्रिक होता क्या है बच्चा। देखिए ब्रिक हमारे शरीर में होता क्या है, अब जाने बच्चे। ये जो आपका एड दिख रहा है बच्चा, ये जो दिख रहा है ये, और एक आपको ये दिख रहा है, ये क्या है बच्चे, यही तो बच्चे किडनी है, यही ना किडनी है बच्चे। आप देखें हमारे शरीर में किडनी कहाँ है, गौर से देखिए कि हमारे शरीर, आप लोग अपने से आकलन लगाइए कि किडनी हमारे अंग में, हमारे शरीर में कहाँ पर होगा। बिल्कुल बच्चे देखिए, अब किडनी किसको कहता है बच्चा, तो ये होती है कि मनुष्य में एक जोड़ा किडनी पाया जाता है, एक जोड़ा ब्रिक पाया जाता है, एक बायां साइड और एक दाएं साइड। एक क्या साइड, ये बायां साइड होगा और ये इसका दायां साइड होगा, बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति उदर गुहा के पृष्ठ ये देह भित्ति से सटे होते हैं। ये जो पेट है बच्चा, पेट के पिछले भाग से जो रहते हैं, जिसको हम लोग पीठ कहते हैं, पीठ के साइड से चिपके हुए रहते हैं बच्चे। और केसुरदंड के दोनों ओर, केसुरदंड क्या है बच्चा, ये पार्ट को क्या कहेंगे, केसुरदंड कहते हैं बच्चा, केसुरदंड कहते हैं बच्चा। दोनों ओर स्थित थे, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ, बिल्कुल बच्चे। ये भी यहाँ ऊपर में भी दिखाया गया आपका एक किडनी, और ये किडनी का आंतरिक भाग है। तो बच्चे समझ रहे हैं कि कितने जोड़े वृक्क होते हैं हम लोगों के, कितनी जोड़ी होती है वृक्क, एक जोड़ी होती है, एक बायां तरफ होती है और एक दाएं तरफ। बाएं तरफ थोड़ा सा ऊपर होता है और दाएं तरफ थोड़ा सा नीचा होता है। इसके लिए बच्चे आपको कि लीवर से दायां वाला जो किडनी होती है, लीवर से थोड़ा सा दबे हुए रहते हैं। इसको अगर मान लीजिए इसमें हम देख लें, इसके लिए देखिए बच्चा, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चा, यहाँ पर अब अगर इस फोटो को, इस तस्वीर को गौर से देखे जाए तो किडनी कहाँ है, यहाँ पर किडनी है, और ये मेरा पार्ट क्या है बच्चा, लीवर का पार्ट है। तो इसके लिए दायां साइड किडनी क्या होता है बच्चा, थोड़ा सा नीचे होता है, और बायां साइड का किडनी क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मनुष्य में कितने जोड़ी उदर गुहा होते हैं, वृक्क होते हैं, एक जोड़ी वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क की उदर गुहा जो होती है, उदर गुहा के पृष्ठ ये, प्रत्येक वृक्क उदर गुहा के पृष्ठ ये देह भित्ति के सटे हुए केसरुक दंड के दोनों ओर स्थित। केसरुक दंड क्या होता है, ये आप देखे थे ना, इसको, ये वाले, इसको हम लोग क्या कहते हैं, केसरुक दंड कहते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चे, स्थित होते हैं, ठीक है। अब क्या कहते हैं बच्चे कि दायां वृक्क की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होते हैं। देखिए बच्चे दिख रहे हैं ना, ये आप देखिए दोनों जो ये वाला क्या है, ये वाला थोड़ा ऊपर और ये वाला क्या है, थोड़ा सा नीचे। मैंने तो अभी बताया कि इसके ऊपर में क्या होता है बच्चा, लीवर लगा रहता है। क्या लगा रहता है बच्चा, लीवर के कारण ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा यह नीचा दब जाता है, बिल्कुल करेक्ट। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है बच्चा, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 5 से 6 सेंटीमीटर, तथा इसका जो मोटाई है ये 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। वृक्क के भीतरी सतह हाइलम कहलाती है बच्चा। अब देखो बच्चा, हाइलम क्या होता है, पर इसको थोड़ा सा इसको बढ़ा के हम बताते हैं कि हाइलम क्या होती है बच्चा। देखिए देखा जाए, ये वृक्क की ये जो सतह, ये सतह वाला जो भाग है बच्चा,
वृक्क की ये सतह वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट अंदर में, जिससे ये लकीर ये दिख रहा है ना, ये वाला सब निकला है ना बच्चा, ये वाला सब, इस पार्ट वाले इस अंदर के पार्ट को क्या कहा जाता है बच्चा? हाइलम कहते हैं। ठीक है बच्चे, हाइलम कहते हैं। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल समझे। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं बच्चा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या होता है? हाइलम के माध्यम से, प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने बनाया, अब इस तस्वीर में यह बता रहा है कि ये जो यहाँ आप दिख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये एक दो आप एक धागा नुमा या ये और ये क्या है बच्चे? ये है मूत्रवाहिनी। जो मूत्रवाहिनी के शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकल थोड़ा मोटा होता है। आप इसको, इस तस्वीर को देखिए, जब जहां से ये निकल रहा है, जहां से ये निकल रहा है, देखना बच्चा, देखो गौर से। अब देखना बच्चा कि ये जो यहां से निकल रहा है तो इसका पार्ट क्या यहाँ मोटा है? बिल्कुल मोटा है सर। यहाँ क्या है? मोटा है। यहाँ भी क्या है? मोटा है। ज्यों ज्यों ये नीचे की ओर जाती है, ये पार्ट नीचे की ओर जाती है, वो क्या होता है? पतला होता जाता है। तो ये जो पार्ट नीचे की ओर आई, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो इसका अगर आपको डिफिनेशन की लिखेंगे कि मूत्रवाहिनी क्या होती है, तो प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी का शीर्ष भाग जो वृक्क से बाहर निकलता है थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है। बिल्कुल। चले अगला देखते हैं। अब बच्चे हम लोग देखते हैं मूत्राशय। क्या प्रत्येक मूत्राशय के, प्रत्येक मूत्रवाहिनी के पीछे की ओर मूत्राशय में प्रत्येक मूत्रवाहिनी क्या होता है बच्चे? देखिए ये इसमें भी हम दिखाएं, देखिएगा ये एक, और क्या होता है? मूत्राशय जो होता है बच्चा, ये नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली की समान रचना होती है। आप लोग देखेंगे ये जो है, ये आप ये कि नाशपाती की आकार की होती है बच्चा। बिल्कुल सही, नाशपाती की आकार की होती है। ठीक है, एक थैलिक समान रचना उदर गुहा के पिछले भाग में रेक्टम के नीचे स्थित होती है। रेक्टम आप लोग पढ़े थे, बड़ी आंत की एक छोटा सा पार्ट हुआ करता था जो रेक्टम, उसके पीछे होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, अगला देखते बच्चा। अब पढ़ते बच्चा मूत्र मार्ग क्या होता है। देखो बच्चा, मूत्राशय के पीछे पिछले वाले भाग से, मूत्राशय के पिछले वाले भाग से एक नली निकलती है जिसे मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग द्वारा शरीर, मूत्र द्वार को द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। देखिए बच्चा, देखिए ये जो नाशपाती के आकार, ये क्या है? ये इसका क्या है बच्चा? ये मूत्राशय है। ठीक, इसके पिछले भाग से क्या होते हैं? मूत्रमार्ग निकलती है, शीशन। ठीक है बच्चे, शीशन के बीच में ना एक क्या होती है? एक पतली पाइप लगी रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं मूत्रमार्ग कहते हैं। ठीक, और समझना बच्चा, आप लोग गोल ब्लैडर के नाम सुने होंगे, या पथरी, पेशाब की नली में पथरी हो गया, किडनी में स्टोन हो गया, आप लोग सुने होंगे। देखिए बच्चा, इसको मैंने ये दर्शाया यहां से, देखना बच्चा, आप लोग किडनी की पत्थर के नाम सुने, किडनी में स्टोन हो गया है। देखिए बच्चे, छोटे छोटे दाना के माध्यम से, ये जो है किडनी में क्या है? स्टोन है। किडनी में क्या हो गया बच्चा? स्टोन हो गया। अब क्या होता है? ये किडनी का स्टोन धीरे धीरे क्या हो जाती है बच्चे? ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाते हैं? तो बढ़ते बढ़ते आ जाते हैं पेशाब की नली में।
अब ये पेशाब की नली है बच्चा, जिसको हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। अब ये स्टोन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब जब पेशाब की नली में बच्चे जब स्टोन आ जाते हैं तो पेशाब करने में ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होती है। अब वो यहीं तक ही नहीं रहती है, उससे और नीचे आती है। ये आ गया मूत्र मार्ग में आकर के, देखिए बच्चों, मूत्र मार्ग में आकर के क्या होगा, ये क्या हो गया, अब देखना। अब ये जो व्हाइट वाले दिख रहे हैं, अब तो ये व्हाइट वाले दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये ब्लैडर है। ब्लैडर में स्टोन बन गया बच्चा। ये क्या हुआ, अब जब कोई बच्चे, अब हुआ यूं कि इसके मूत्र मार्ग क्या हो गया, लॉक हो गया। अब ये यूरिन रिलीज करेंगे, ये जब ये पर्सन यूरिन रिलीज करेंगे क्या होगा, काफ़ी सारी तकलीफ होगी। तो बच्चे यहीं तक मेरा क्लास, और अगला सेशन फिर कल लेके आएंगे। कैसे लगा क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक आप लोगों के लिए राधे राधे सभी बच्चे, और उम्मीद करते हैं ये सेशन अच्छा लगेगा। सभी बच्चे लाइक करना ज़रूर करें, लाइक करना नहीं भूलें। लाइक, और चैनल का जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत